आवासीय क्षेत्र आज भी बिजनेसमैन के चपेट में घिरा हुआ है। आज भी यहाँ के लोगों को एक डर सताता है, बेघर होने का डर, जो इनके लिए इतना बड़ा डर है। पहले इसके पेरेंट्स डरते थे, अब ये डर रहे हैं। यहाँ के लोगों को डर इस बात से लगता है कहीं इनकी झग्गी झोपड़पट्टियाँ खाली ना करना पड़े, क्योंकि 20वीं शताब्दी से ही धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक समर्थन की कमी से बार बार इसे टाल दिया गया है। 1950 में धारावी पुनर्विकास योजना लाया गया। 1960 में कांग्रेस नेता श्री एमवी दुराईस्वामी ने झुग्गी झोपड़ियों के जीवन से ऊपर उठने की पहली पहल की। 1971 में महाराष्ट्र स्लम एरिया में सुधार का प्रस्ताव लाया गया। 1976 में झोपड़ियों की फोटो खींची गई, जो एक तरह से सर्वे किया गया था। 2004 आते आते पुनर्विकास योजना को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों फिर से इसे मार्च 2025 से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करी जाएगी। DRPPL के तहत गौतम अडानी ने इस बागडोर को अपने हाथ लिया है। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आता है कि इतने सालों तक चल रहे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिर गौतम अडानी के हाथ कैसे लगी? इस प्रोजेक्ट से आवासीय लोगों को क्या क्या परेशानी उठाना पड़ सकता है? क्या लोगों को अपना घर खाली करके फुटपाथ पे रहना पड़ सकता है? इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके दूंगा। पहले धारावी के बारे में कुछ जानते हैं, फिर गौतम अडानी के बिजनेस ट्रैप को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर सीधे में बिजनेस ट्रैप को ब्रेक डाउन किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यहाँ 2.39 किलोमीटर के अंदर 17 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। धारावी दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्रों में से एक है। धारावी झुग्गी बस्ती का स्थापना 1884 से ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। पहले ये धारावी नहीं थी। यहाँ 7 डिफरेंट आइलैंड हुआ करती थी। बॉम्बे, पेरल, मजागांव, वर्ली, महिम और लिटिल कोलाबा। इन सारे आइलैंड को जोड़ने का काम 1884 से स्टार्ट की गई थी। यहाँ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि कुछ न कुछ कारण से यहाँ बीमारी और प्राकृतिक आपदा आती रहती है। 1896 में प्लेग के कारण से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1986 में हैजा आया। जनवरी 2023 में आग की लपेट से काफी सारे लोगों की मौत हो गई। 2005 में भीषण बाढ़ के कारण से मौत हो गई। 2020 में कोविड के कारण से काफी लोगों की मौत हो गई। यानी दोस्तों यहाँ डेथ रेट 5.2% है, लेकिन यहाँ लोगों की मौत यहाँ के रहन सहन से फैली बीमारी के कारण से ज्यादा होती है। अब चलते हैं रोजगार की तरफ। यहाँ के लोग अपना पेट भरने के लिए कौन कौन से रोजगार करते हैं? बेसिकली दोस्तों धारावी क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार, कपड़ा निर्माण करने का कारोबार, चमड़े का कारोबार, बड़े पैमाने पर प्लास्टिक रिसाइकल करने का कारोबार किया जाता है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग रोजगार पाते हैं। कोई घर में रोजगार न मिलने पर वे अवैध तरीकों से अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, जैसे पानी बिजली की आपूर्ति वे दूसरे घरों से मांग कर करते हैं। बेसिकली धारावी के लोग पानी की आपूर्ति सार्वजनिक स्टैंड पाइप से करते हैं, जो दिन में सिर्फ 3 घंटे ही पानी सप्लाई की जाती है। यहाँ के सार्वजनिक बाथरूम का हाल इतना खराब है कि घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। दिन भर में एक सार्वजनिक बाथरूम का यूज 1500 से 2000 लोग करते हैं। दोस्तों धारावी क्षेत्र के लोगों का हाल इतना खराब है, जब ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में पूरी डिटेल में जब इसे बताया गया, तब लोगों का आकर्षण इस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गया। इस फिल्म ने 8 ऑस्कर का खिताब अपने नाम की है। अभी भी काफी सारे फॉरेनर टूर के लिए यहाँ पर आया करते हैं। बॉलीवुड का फिल्म गली बॉय और काफी सारे फिल्म जैसे स्लम बॉम्बे, फुटपाथ, धारावी, दीवार इस क्षेत्र के रहन सहन को देखकर बनाया गया था, ताकि सारे लोगों का ध्यान इस स्लम एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ये थी दोस्तों धारावी क्षेत्र का छोटी छोटी जानकारियाँ। ये जानकारी आपको इसलिए दी गई ताकि इसके बिजनेस ट्रैप को अच्छे से आप समझ पाएंगे।
धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से काफी सारे लोग फुटपाथ पर आते दिखेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में साफ साफ बताया गया है कि जो लोग योग्य होंगे उसे 7.9350 वर्ग फुट का एक फ्लैट दिया जाएगा और अयोग्य लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों योग्य अयोग्य का मतलब पेपर्स के ऊपर है, जिसका पेपर्स उसका फ्लैट। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो धारावी की 22% आबादी को कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 22% वाले रेंटल है, यानी रेंट पे रहते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बार बार रोकने की वजह एक कारण ये भी बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्ट के बजट की तो अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ की बोली लगाई और ये प्रोजेक्ट अपने हाथ कर लिया। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए गौतम अडानी ना ही पॉलिटिकल सपोर्ट का सहारा लिया और ना ही किसी को पैसे खिलाए। दरअसल बात ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट की बोली लगाई जा रही थी तब अडानी ग्रुप सबसे ज्यादा की बोली लगाई, क्योंकि धारावी के सिचुएशन को वे पहले से बदलना चाहते थे, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने दिए। इसके पीछे कई सारी विरोधी कंपनियां बोली लगाई जो सिर्फ बिजनेस के दिमाग से धारावी को देखने वाले थे, जिसमें कुछ कंपनियां हैं लेहमन ब्रदर्स, न्यूयॉर्क की कंपनी है, दुबई की लिमिटलेस कंपनी, सिंगापुर की केपरलैंड और डीएलएफ ग्रुप ने दूसरा सबसे ज्यादा बोली लगाई 2025 करोड़। लेकिन अडानी ग्रुप ने इससे दोगुना से ज्यादा की बोली लगाकर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिताब को अपने हाथ कर लिया। दोस्तों कई सारे लोग इसे पॉलिटिकल से जोड़कर देखते हैं। कई पॉलिटिकल लोगों का ही कहना है कि गौतम अडानी देश के ठेकेदार हैं, जो सारे के सारे प्रोजेक्ट उन्हीं के हाथों में दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अडानी ग्रुप को आरोप लगाते हुए कहा कि धारावी पुनर्विकास के नाम पर भूमि के टुकड़े हड़पना चाहते हैं अडानी। दोस्तों कई ऐसे पॉलिटिकल वार हो रही है जो किस तरह से धारावी पुनर्विकास योजना के पॉलिटिकल पावर से रोका जा रहा है, जो आप सोच नहीं सकते। एक और पॉलिटिकल नेता उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि अगर ये सत्ता में आए तो मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, ये वो कसम खाए हुए हैं। अब यार इन सारी बातों को हटाओ, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2025 से स्टार्ट हो रही है। धारावी के लोग इसे खुद से बनते देखेंगे और क्या चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि दोस्तों इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।